तूफान फनी एक भयानक शक्ल लेता नजर आ रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 36 घंटे में खतरनाक तूफान आ सकता है। जनूब मशरक़ी और जनूब मगरिब में बंगाल की खाड़ी के ऊपर तूफान आने का अंदेशा है। महकमे मौसमियात ने 1 मई तक इस तूफान फनी के शुमाल मगरिब की तरफ से आने का अंदेशा जाहिर किया है। आपको बता दें कि तूफान फनी के पेश नजर ईस्टर्न नेवल कमांड का हाई अलर्ट जारी हुआ है। विशाखापट्टनम और तमिलनाडु के आरकोनम में बहरिया को अलर्ट किया गया है और बहरिया के एहलकारों को तैयार रहने को कहा गया है। हमारी नुमाइंदा निरुपमा इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ी हुई है। निरुपमा, आपसे इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट जानना चाहेंगे। जी हाँ, जैसे बताया गया है कि तूफान की जो संदेशा है, सामुद्रिक तूफान, वो आज सुबह 11:30 बजे तक ही सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिवर्तन हुआ है और जो बोला जा रहा है कि कल शाम 5:30 बजे तक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा और उसका जो मूवमेंट है वो नॉर्थ वेस्टर्ली मूवमेंट है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं उत्तर उत्तर पश्चिमी की और उसकी बहाव है वैसे, जिसकी वजह से ओडिशा कोस्टल में उसका मतलब हिट होने का भी चांसेस जो अभी बताया जा रहा है, उसी की वजह से ओडिशा में अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर कल शाम से 1 तारीख के शाम से हम लोग बोल सकते हैं कि कोस्टल बेल्ट में बारिश भी शुरू हो सकती है। 2 तारीख से हम नॉर्थ कोस्टल और कोस्टल एरिया में भारी बारिश की भी संभावनाएं बताई गई है। जो यहाँ की मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो बताई जा रही है कि 2 से 4 तारीख तक सारा ओडिशा में भारी बारिश की संभावनाएं की जा रही है। उसी के चलते हुए कोस्टल बेल्ट में सभी सरकारी कर्मचारियों की भी छुट्टी बातिल की गई है, कैंसिल की गई है और उसी को मद्देनजर रखते हुए सभी साइक्लोन शेल्टर होम बताया जा रहा है, उसी को सजा किया गया है। उसके साथ साथ ही हम लोग बताया जा रहा है कि जितनी भी मतलब सरकारी कर्मचारियां हैं उनकी छुट्टी भी कैंसिल की जा रही है और सभी कलेक्टर, सभी जिला के जिलापाल बोल रहे हैं, कलेक्टर्स को मतलब को अलर्ट रहने के लिए भी बोला गया है। कड़ी नजर रखी जा रही है कि जो तूफान आ रहा है उसका मूवमेंट किस तरफ जा रहा है, उड़ीसा में वो हिट करेगा कि नहीं करेगा। उड़ीसा में अगर हिट करता है तो उसकी चांसेस क्या है, उसी समय का विंड स्पीड कितना है, वो सभी पे नजर बनाए रखे हुए हैं हमारे यहाँ की मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। जो बताया जा रहा है कि कल शाम यानी कि 1 तारीख शाम 5 बजे तक ओडिशा कोस्ट में आ पहुंचेगा चक्रवाती तूफान और उसी समय हवा का तेज भी तकरीबन 170 से 175 के आसपास रहेगा और उसी के चलते हुए बारिश की संभावनाएं भी जारी की गई है। 2 तारीख से 4 तारीख तक सभी जगहों पे, ओडिशा के सभी जगहों पे लगभग बारिश शुरू हो जाएगी। खास तौर पर नॉर्थ कोस्टल और कोस्टल एरिया में, एडजॉइनिंग इंटीरियर एरिया में भी बारिश की जो संभावनाएं हैं और बढ़ सकती है और 4 तारीख तक लगातार बारिश होने की अभी तक जो सूचना मिली है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, लेकिन अभी तक बताया नहीं गया है कि ओडिशा के किस एरिया में, कौन सी कोस्टल में वो हिट करेगा, वो अभी तक बताया नहीं गया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए कम्युनिकेशन सिस्टम और ड्राफ्ट टीम और साइक्लोन सेंटर सभी जगहों को तैनात किया जा चुका है और जो यहाँ की राज्य सरकार है वो पूरी तरह से तैयार है। जो साइक्लोन है या चक्रवाती तूफान है उसी को सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बताया जा रहा है। जी बिल्कुल निरुपमा, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।